हरे कृष्णा। सबका स्वागत है संडे स्पेशल एसोसिएशन में। विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। आप सब लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, और इसके वजह से आपको बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी। जैसे कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण है और ये भौतिक जगत है। जब तक इस जगत में रहेंगे तो यहाँ पे तापत्रय रहेगा, क्लेश रहेंगे, लड़ाई होगी, प्रॉब्लम्स होंगे। ये दुख का आलय है और यहाँ से निकलना ही मानव जन्म का परम लक्ष्य है। ये आपने बाय एंड लार्ज सिंपल फिलॉसफी है। उसके लिए हमें भगवान का नाम जप करना है, 16 माला करना है और प्रभुपाद की ज्ञान पाना है और अपनी जो दिनचर्या जो है प्रभुपाद के आदेश अनुसार जो करना है वो करना है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन सिंपल भाषा में, बाकी सब डिटेल्स है। तो मैं आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण है और मेरा उनके साथ रिश्ता है। वो रिश्ता टूटता नहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं। उसको री एस्टैब्लिश करना है नॉलेज से, जिसे हमें मिलता है गीता से, भागवतम से, और उसको निभाने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना है। और जब नाम जप करते करते 4 नियमों का पालन करेंगे तो हमें हमारी लाइफ जो है शुद्ध हो जाती है और हम भगवत धाम चले जाएंगे। दिस इज क्रक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो ब्रीफ में जो मैं बता रहा हूँ। नाउ आज का स्पेशल टॉपिक जो है वो है संकीर्तना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों जरूरी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आपका इसमें क्या रोल होगा, इस बाय एंड लार्ज आज का प्रेजेंटेशन का मकसद एंड गोल। नाउ एक बार एक डिवोटी से प्रभुपाद पूछते हैं, प्रभुपाद पूछते जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन नो। तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, डू यू नो द पर्पस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जो प्रभुपाद के जो बुक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस क्या है। तो वो सोच रहा था कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, एंड प्रभुपाद से वो डायरेक्टली बोलता है, प्रभुपाद आई डोंट नो द पर्पस। तो प्रभुपाद उसको आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉलेज का, ज्ञान का वितरण है। हमें इसको उस मूड में देखना चाहिए। तो ये ज्ञान का वितरण, इसका क्या मूल्य है। ज्ञान का वितरण इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन आपके लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना बेसिक इतना इम्पॉर्टेंट है, उसी वो जेल में कैसे आराम से रह सके उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स उसके वजह से जेल में आराम से भी नहीं रह सकते, हालत खराब हो गया। आपको जो मेरे पिछले क्लास आपने अटेंड किया होगा, तो लालू कालू बालू का, लॉरेंस बिश्नोई, रतन टाटा और भक्त भागवत का क्लास अटेंड किया होगा, तो उसमें मैंने बताया था जो लालू कैटेगरी लोग हैं, जो वो एजुकेशन पाते हैं, वो नॉलेज पाते हैं जिससे वो भौतिक जगत में कंफर्टेबल रह सके। बट उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज होने के बावजूद नॉलेज को अप्लीकेशन नहीं करेंगे, जैसे कि कालू है जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसको भी नॉलेज है, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने अपना नॉलेज वहाँ का हालत खराब करने के लिए, अपना हालत खराब करने के लिए यूज किया। ठीक है, दोनों नॉलेज है। बट ये नॉलेज जो बालू को हम देते हैं, दैट इज भक्त भागवत प्रभुपाद के ले रहा है, वो है रियल नॉलेज, भगवत गीता नॉलेज, भागवतम नॉलेज, चैतन्य चरितामृत नॉलेज। जो नॉलेज जो है इस भौतिक जगत के मटेरियल वर्ल्ड से, दैट इज जेल से बाहर निकलने का नॉलेज।
दैट इज अ रियल नॉलेज। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से हम ज्ञान बांट रहे का मतलब है सबको बता रहे कि आप इस भौतिक जगत से निकलना है। ये भौतिक जगत जेल है, यहाँ पे दुख है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तुम कुछ भी करो यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ से निकलना ही होगा तुमको। वो ये बुक्स से हमको पता चलता है। और कैसे निकलना है जब जेल में है, इस भौतिक शरीर में है, भौतिक जगत में, तब तक क्या करना चाहिए, लॉयर की इंस्ट्रक्शन, दैट इज गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके क्या करना है, वो सब इस बुक्स में है। भले ही वो लॉयर निकल गए, अभी उनका उनका एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन सारा इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने इस बुक्स में लिखा है। प्रभुपाद कहते हैं मुझे जो भी बोलना है मैं ऑलरेडी अपने बुक्स में बोल चुका हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ उसका अध्ययन करना है और उसके मुताबिक आपका जीवन जीना है। और जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना, जेल से निकलना। गोल ऑफ लाइफ जेल में रहना नहीं है, जेल से बाहर निकलना है। गोल ऑफ लाइफ जेल में कंफर्टेबली रहना नहीं है। गोल ऑफ लाइफ लोगों का हालत खराब करना जेल में, वो नहीं। गोल ऑफ लाइफ इज हमको जेल से निकलना है, फर्स्ट जन्म सार्थक। दूसरा, जब निकल रहे हो साथ ही साथ दूसरों को भी निकालना है। वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एकमात्र लक्ष्य, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। जब नॉलेज मिलती है, हम पाप करते हैं क्योंकि अंधकार के वजह से, अंधकार की वजह से हम पाप करते हैं, पाप की वजह से हमको दुख मिलता है। तो दुख से दूर रहने के लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, पाप ना करने के लिए हमें अंधकार से दूर होना चाहिए, अंधकार से दूर होने के लिए हमें भगवत गीता का ज्ञान का उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान का वितरण जो है हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। अन्न दे सकते हैं, अन्नदान महादान ठीक है, बट उससे भी बड़ा दान जो है ज्ञान का दान है, जिसको लेने के बाद व्यक्ति को पता चलता है वो कौन है, भगवान क्या है, उनके और भगवान की क्या रिश्ता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, क्या करने से हमें वापस अपनी ओरिजिनल धाम में जा सके। ये सब इन बुक्स में लिखा गया। इसको बांटना, इस नॉलेज को बांटना, इस सीक्रेट को बांटना, ये है प्रभुपाद की बुक मैराथन की लक्ष्य। और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रभुपाद बहुत सारे चीज करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, व्हाई एम आई राइटिंग ऑल दिस बुक्स, व्हाई एम आई प्रिंटिंग ऑल दिस बुक्स। प्रभुपाद ने 80 से ज्यादा बुक्स लिखे हैं, 700 श्लोक भगवत गीता का, 18,000 भागवतम का, और उससे भी ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा हमारे चैतन्य चरितामृत का, और 80 क्लोज टू 80 बुक्स। प्रभुपाद कहते हैं आई एम राइटिंग ऑल दिस बुक्स टू कन्विंस यू टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। दिस अ पर्पस। अगर लोग भगवान का नाम जप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस भौतिक जगत का जो आकर्षण है उनसे दूर रहेंगे और साइमल्टेनियसली इस भौतिक जगत से दूर जाने का या भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और भगवत धाम 100% जाएंगे भी। उसके लिए हमें प्रभुपाद की हेल्प करना चाहिए। ऑफकोर्स हम प्रभुपाद की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमको उनकी कृपा मिलेगी। क्यों कृपा मिलेगी? जो शुद्ध भक्त की जो गोल है, जो पर्पस है, एज मच एज पीपल जो भौतिक जगत में उनको बाहर निकाल के भगवत धाम भेजना है, वो उनका गोल है। अगर हम उनकी गोल में, उनकी प्लान में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वी विल बी ग्लोरियस। जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा काम करो कि भगवान खुद आपको देखे। अगर आप भगवत गीता का प्रचार कर रहे, भगवत गीता की नॉलेज बांट रहे, प्रभुपाद की बुक्स बांट रहे, तो यू मेक श्योर दैट गॉड सीज यू। जब आप भगवान आपको देखेंगे तो और क्या चाहिए। सो होल पर्पस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक, ज्ञान को बांटना, दूसरा, टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गुरु एंड कृष्णा, एंड तीसरा उसका गोल जो है हमारा शुद्धिकरण भी होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन भी होगा, और साथ ही जो बुक लेंगे उनका भी उद्धार होगा। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस। मैं चाहता हूं आप सब लोग जो हमारे
टेम्पल से जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आई रिक्वेस्ट हम्बली इस 2 महीने में दिसंबर और जनवरी में, नवंबर के साथ थोड़ा और बचा है, 1-2 हफ्ते बचा है, उसमें मंदिर से जुड़े हुए प्रभु जी से जो अब जुड़े हैं उनसे बात कीजिए और बुक्स लीजिए स्टोर से और जाके अपने अपने लेवल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। ये भगवान के प्रेम पत्र है, भगवान का प्रेम पत्र। क्या बोला मैंने? भगवान का प्रेम पत्र है। ये भगवान का प्रेम पत्र हम जब पढ़ेंगे, हमारी जो हृदय में जो गंदगी है वो हट जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और भगवान के लिए हम काम करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे। जैसे अर्जुन ने भगवान की प्लान को एक्सेप्ट किया, अर्जुन ने भगवान की प्लान को एक्सेप्ट किया। अर्जुन का और प्लान था, फर्स्ट चैप्टर में उसका और ही प्लान था, लेकिन आधा घंटा उसने सुना और उसके बाद उसने किसका प्लान एक्सेप्ट किया? भगवान करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, करिष्ये वचनम तवा। एग्जैक्टली द सेम वे हमको भी प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और प्रभुपाद की नॉलेज को स्प्रेड करना है बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। अर्जुन ने प्लान को फॉलो किया, हीरो बन गया, भगवत गीता लिया तो अर्जुन ऑलरेडी है। जब भी भगवत गीता का नाम लिया जाएगा अर्जुन का नाम लिया, जब भी भगवान का नाम लिया जाएगा अर्जुन का नाम लिया। ही बिकेम रियली फेमस एंड बिकॉज ऑफ विच ही बिकेम हीरो ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हमको भी अगर हीरो बनना है, रियली भी फेमस बनना है, हमको भगवान के हाथ में अर्जुन जैसे बनना है। इसके लिए जो अर्जुन ने किया था हमको भी प्रभुपाद की मूवमेंट के लिए करना है। ये जो है नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन। भगवान गीता में बताते हैं मैं क्यों आता हूँ, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आता हूँ। इस भौतिक जगत में इसलिए आता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तीन चीज के लिए, भक्तों की प्रोडक्शन करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और धर्म का एस्टैब्लिश करने के लिए। नो ये जब भगवत गीता का नॉलेज जो भगवान ने अर्जुन को दिया, इसका प्रचार प्रसार हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो अंदर में जो भक्त है वो जागृत हो जाएगा और हमारे जो अंदर जो राक्षस है, डीमन है, वो मर जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा और अर्जुन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, दुर्योधन जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब हम अर्जुन टाइप के बन जाएंगे, अर्जुन की तरह एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली धर्म संस्थापनार्थाय होगा ही होगा। तो इसलिए अगर इस कलयुग में अगर धर्म की स्थापना करना है, हमको भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फर्स्ट हमको अपनी लाइफ में उतारना है, टू द डिग्री जो हम कर सके एंड साइमल्टेनियसली जितना हमको बेनिफिट मिला उसको हमें इस बुक का प्रचार करके, इसका डिस्ट्रीब्यूट करके हमें करना चाहिए। इससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा बेनिफिट इन द सेंस प्रभुपाद ने हमको इतना सारा कुछ दिया, जो भी है आज प्रभुपाद की वजह से है। प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता। प्रभुपाद अपनी ज़िंदगी में आए और हमने गीता लाइव कोर्स किया, गीता एडवांस कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, हमको पता है हरे कृष्णा मंत्र क्या है, ज़िंदगी का जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या नहीं करना क्या करना वो सब पता है। ये सब प्रभुपाद की कृपा है। अगर प्रभुपाद की इच्छा है कि सारे बद्ध जीवों को कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त हो और वो भगवत गीता पढ़े और भगवत प्रेम जागृत करके भगवत धाम जाए, उस प्लान में अगर हम शुद्ध भक्त का हेल्प करेंगे तो प्रभुपाद हमसे 100% प्लीज होंगे और कृष्णा भी 100% प्लीज होंगे। जैसे यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगद कोटोपी। तो जब हम शुद्ध भक्त की खुश करेंगे, कृष्णा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। अगर शुद्ध भक्त खुश नहीं करेंगे तो भगवान का खुश कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अगर प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी, अगर सच में आप मुझे प्लीज करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो हम सब जो प्रभुपाद की ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से जुड़े हैं, हमारी एक परम लक्ष्य होना चाहिए एटलीस्ट मैराथन टाइम। ये मैराथन क्या होता है? मैराथन एक 42 किलोमीटर की लंबा रेस होती है। हमें डबल मैराथन होती है 84 किलोमीटर। सो हम ये 84 लाख योनियों की मैराथन से बचना है तो शिला प्रभुपाद की मैराथन में
में पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई भी प्रभुपाद की मैराथन में पार्टिसिपेट करेगा, 84 लाख योनियों की मैराथन से हम बच जाएंगे। समझ में आ रहा है? एंड गीता में भी भगवान कहते हैं, नाचा प्रियकृतमा, देयर इज नो पर्सन मोर डियर देन हिम, जो मेरा नॉलेज का प्रसार प्रचार करे, वो बहुत ही प्रिय, उससे प्रिय और कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है, प्रभुपाद जी का प्रिय बनना है, तो आपको क्या करना है? प्रभुपाद की बुक्स की प्रचार प्रसार करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका सबको बांटना है। एंड टू एनकरेज ईच अदर, प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद क्या करते थे? प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को एनकरेज करने के लिए जो टॉप करता है उनको एक राजभोग थाली मिलती थी, जस्ट टू हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एंड वो स्पिरिट, कॉम्पिटिशन स्पिरिट, हर एक मंदिर के जो भी भक्त है उनके बीच में होता था। तो हर एक डिवोटी दूसरे डिवोटी से ज्यादा या अपने पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा वो करना चाहता था। एक टेम्पल था वेस्ट में, वो डिवोटी रात को अराउंड 12 बजे आते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते काफ़ी सारे बुक्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो वो सोच रहे थे सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है, शायद आई विल बी द लास्ट पर्सन टू रीच द टेम्पल। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे पहुंचते हैं तो देखा तो कोई नहीं है अंदर, सिर्फ वही है। तो बाद में 1 बजे 2 बजे 3 बजे डिवोटीज आने लगे, फिर से मंगलाती अटेंड किया, फिर से चैंट किया, रेस्ट लिया और फिर से निकल गए। दैट इज द स्पिरिट ऑफ डिवोटीज दोज डेज। एक्चुअली ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे शुरू हुआ मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला है। प्रभुपाद जनरली बैक टू गॉडेड मैगजीन वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 1965 प्रभुपाद यूएस जाते हैं, 1966 इस्कॉन की स्थापना होती है और बुक मैगजीन, बैक टू गॉड मैगजीन जनरली लोग डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो बुक्स है, हार्ड बाइंड बुक्स है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मास स्केल में जो अभी हो रहा है या 70s के बाद हुआ, वो नहीं हो रहा था। बुक्स मतलब लाइब्रेरी जाना है या कॉलेजेस में उनके लाइब्रेरीज में देना है या पब्लिक लाइब्रेरी में देना है या बुक स्टॉल्स में रखना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसी लेवल का था। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को में 1971 में एक प्रेम वर्ण प्रभु थे और एक बुद्धिमंता प्रभु थे। वो पहली बार एक्सीडेंटली कृष्णा बुक का हार्ड बाउंड जो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख गए। कैसे सीख गए? वो एक्सीडेंट थे। तो एक हरिनाम पार्टी में गए थे, हरिनाम पार्टी, अंडरस्टैंड, संकीर्तन पार्टी। वो हरिनाम पार्टी करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और फ्यूल कम पड़ने लगा, तो एक स्टेशन में गए और गैसोलीन बढ़ने लगे और भरने के बाद उनको पेमेंट के बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको प्रभुपाद की बुक को दिखाया और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया और पैसे के बदले, डॉलर्स के बदले उन्होंने सोचा कि व्हाई डोंट यू कीप दिस बुक। तो वो पेट्रोल पर्सन ने ले लिया बुक। तो उनको आइडिया लगा अगर हम बोलेंगे तो लोग बुक लेते हैं और बगले में हमको पैसा भी मिल सकता है अगर हम पूछेंगे, तो हमने पैसे के बदले ही ये दिया है। तो वो क्या करने लगे, टेम्पल के सामने जो स्टोर्स हैं, दूसरे जो शॉप्स हैं, उसके सामने खड़े होने लगे दोनों, बुद्धिमता प्रभु और प्रेमवर्ण प्रभु, और अच्छी तरह से लोगों से मिलने के लिए। देन फर्स्ट टाइम उन्होंने 3 कृष्णा बुक भी भेजा, सेकेंड दिन 4 कृष्णा बुक भेजा। तो इट वॉज अ हिस्ट्री। दे वर सो एंथुज्ड। एंड उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट है करंदर प्रभु, वो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट को कॉल करके बोला, तुम्हें पता है क्या हुआ? प्रभुपाद के हमने 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने आज 6 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सारा जो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट पूछे कैसे किया। देन ये एक्सप्लेन करने लगे, ऐसे कर किया हमने। तो सारे टेम्पल्स को पता चल गया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, हार्ड बाउंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। एंड सब लोग करने लगे। एंड ये जो फायर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के, और ये आग की तरह, फॉरेस्ट फायर की तरह स्प्रेड होने लगा, सारे टेम्पल्स में ये जाने लगा। एंड ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। देन बीच में क्या हुआ उसके बाद, अभी स्टोर्स में एक लिमिटेड लोग होते हैं जो दुकान में आता है। उन्होंने सोचा कि इस बुक को लेके जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, घर घर प्रभुपाद की बुक, घर घर प्रभुपाद की बुक्स। तो घर घर जाएंगे, नॉक करेंगे और बुक दिखाएंगे। एंड इससे सेल्स और बढ़ गया।
$4,000 था, $5,000 हो गया, $7,000 हो गया। दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने बुक्स जाएंगे। देन बाद में एक ही एरिया में है, बाजू बाजू में, तो हर जगह हर घर पे हर दिन नहीं जा सकते, तो उन्होंने सोचा कि हमें घर जाने से अच्छा है अगर लोग हमारे पास आते तो कितना अच्छा। तो लोग कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, देन उन्होंने सोचा कि मॉल्स में जाते हैं। तो वो मॉल्स में गए, परमिशन पूछा 1972 में, 73 में मॉल्स में एयरपोर्ट में आना उसके बाद बंद हो गया था। उससे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पहले वो सेटअप किया था, और अभी खुल खुल के लोग आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। उससे पहले जब वो डोर टू डोर जाते थे, उन्होंने एक पोस्टर प्रिंट करवाया, बुक्स के बारे में थोड़ा लिखा, और डीटीज की फोटोज भी थी, प्रभुपाद की बुक्स भी थी, और इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, इन तीनों को $10 में बेचते थे। तो इट वॉज ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द टेम्पल ऑल्सो, एंड बुक्स भी जा रहा था, इंसेंस भी जा रहा था, एंड फिलोसफी पैम्पलेट भी जा, टेम्पल का एड्रेस भी जा रहा था, टेम्पल्स के प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन तेजी पकड़ लिया। और बाद में प्रभुपाद ने ये सेंस करते हुए उन्होंने ऑफिशियली एक मैराथन कराया। मैराथन मतलब कंटिन्यूसली भागना है। कंटिन्यूसली किसके लिए भागना है? प्रभुपाद की बुक्स को उठा के प्रभुपाद की बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भागना चाहिए। उसके लिए प्रभुपाद ने सोचा कि दिसंबर ऐसा महीना है जहाँ पे वेस्ट में हॉलीडेज होती है, छुट्टी होती है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है क्रिसमस के टाइम में, और छुट्टी भी होती है, तो इस टाइम में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छी तरह से। तो हर एक टेम्पल में कंपटीशन होने लगा। यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट कोस्ट में जो टेम्पल्स है, वेस्ट कोस्ट में जो टेम्पल्स है, अफ्रीका में जो टेम्पल्स है, ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्पल्स है, इंडिया में 74 के बाद, 72 के बाद कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स ही थे, बट वेस्ट में और यूरोप में बहुत सारे टेम्पल्स थे। वो सारे अपने एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगे और डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, एंड प्रभुपाद की बुक्स बटने लगा। इट वॉज लाइक ए फॉरेस्ट फायर, इट वॉज रेजिंग लाइक एनीथिंग, एंड डिवोटीज बहुत खुश थे, बहुत एनकरेज थे। एंड तमल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, वो एक नगर पार्टी शुरू करते हैं, जिसमें राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, जिसमें एक बस होगा, बस में बुक्स पढ़ेंगे, ब्रह्मचारी होंगे, और कॉलेज में जाएंगे, प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लोगों को इंस्पायर करेंगे, और अगले कॉलेज में जाएंगे, अगले कंट्री में जाएंगे, ऐसे लेफ्ट एंड राइट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। लॉट ऑफ डिवोटीज स्टार्टेड जॉइनिंग टेम्पल, एंड अच्छी तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। दिस इज हाउ बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली स्टार्टेड। ठीक है, नाउ आप सबसे निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको अच्छा अनुभव होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि चैंट कर रहे हैं। चैंट क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी लोग 16 माला कर रहे होंगे। 16 माला करना मतलब कृष्णा की प्रोडक्शन, कृष्णा के प्रोडक्शन मतलब कृष्णा की सेवा। मंत्र का मतलब क्या है? हे कृष्णा, हे राधा रानी, आप मुझे मेरे सेवा में लगाइए, आप मुझे मेरे आपके सेवा में लगाइए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये है हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग, और इससे अच्छा सेवा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। जो प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है वो प्रभुपाद का बहुत प्रिय मतलब कृष्णा का वो भी ऑटोमेटिकली प्रिय बन जाता है। जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं और बोलते हैं 5 स्टार, मस्ट वॉच, वंडरफुल, एक्सेलेंट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, 2000 करोड़, मस्ट वॉच। हमको अच्छा लगा, हम सबको उस मूवी को देखने के लिए इंस्पायर करते हैं। इन द सेम वे हम इंस्पायर्ड हो गए, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं, हम संडे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, भक्तों की क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर हम इसको दूसरों को बताते नहीं है, इट्स अनफॉर्चुनेट। हमको शेयर करना है। कभी भी रेस्टोरेंट में जाते तो अच्छा खाना खाते हैं, हम फोटो डालते हैं, मस्ट विजिट, टेस्टी, आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्लेवर, मस्ट विजिट, हम कहते हैं। जैसे उतना ही करना है। प्रीचिंग मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अभी सिर्फ 200 लोग देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे हैं, कि 2000 देखना है, 20,000 देखना है,
2 लाख लोगों को देखना है, हमको स्प्रेड करना है, प्रभुपाद की कृपा को बांटना है, कृष्णा की कृपा को, प्रेम को बांटना है। वो जो भी इस कार्य में प्रभुपाद की और कृष्णा की हेल्प करेंगे, उनको हेल्प नहीं चाहिए, बट अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम हमारे उद्धार होगा। कृष्णा का एक प्लान था जो अर्जुन ने फॉलो किया, वो हीरो बन गया। कृष्णा का प्लान था, कृष्णा ने दुर्योधन को बताया, उसने फॉलो नहीं किया। याद है 5 विलेज चाहिए था बस, बाद में इतु सभी नहीं दिया, उसका हालत क्या हो गया। तो हमारा भी हालत वही होगा अगर हम प्रभुपाद की इन प्लान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमको भी दुर्योधन बनना, हम ऑलरेडी दुर्योधन है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड दुर्योधन है। अगर इनसे भी दूर जाते रहेंगे वो फुल फ्लेज एक्टिवेट होगा। लेकिन हम प्रभुपाद के संपर्क में रहेंगे तो हमारा अर्जुन रीएक्टिवेट होगा और दुर्योधन डीएक्टिवेट होगा। और हम धर्म संस्थापन करने के लिए हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में और पूरे वर्ल्ड में हमारी छोटा सा स्क्विरल का इफेक्ट हम कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, संडे को आइए, बुक्स लीजिए। हाँ, आप डोनेशन भी रेज कर सकते हैं। हाँ, आप हॉस्पिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके स्टेटस में रख सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फिर आप रेलवे स्टेशन में जा सकते हैं, बस स्टेशन में जा सकते हैं, एग्जीबिशंस में जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, स्कूल्स में जा सकते हैं, इवेंट्स में जा सकते हैं, एग्जीबिशन में जा सकते हैं। स्टॉल रखिए, बात कीजिए, लोगों को दीजिए, कृपा बांटिए, लेफ्ट राइट, दे दना दन दन। एंड कृष्णा विल नॉट फॉरगेट यू, प्रभुपाद विल नॉट फॉरगेट यू फॉर दिस सर्विस। अगर ये नहीं करते आप, आजकल नो हम यूक्रेन की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, गाजा और लेबनान के बारे में बात कर रहे हैं, ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, ऑल वॉर के बारे में, चाइना और ताइवान के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर थर्ड भी शुरू हो सकता है बोल रहे हैं। तो 1977 में प्रभुपाद ने 2 साल पहले ही वर्ल्ड वार की बारे में बताया था। तो एक डिवोटी प्रभुपाद से हम पूछ रहे थे कि रशिया एंड अमेरिका वो न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं क्या अपने प्रॉक्सी के साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ। तो ये 2-3 साल से चल रहा था। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद से पूछते, डिसाइपल पूछते हैं इस वॉर को रोका जा सकता है क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं नो, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है, ये वामपंथ जो है, इस एविल डीमन, और ये वॉर तो होना ही होना है। एंड वामपंथ या कम्युनिस्ट वो बंद होना ही चाहिए, होगा ही होगा। जस्ट एज हरे कृष्णा, कृष्णा जस्ट एज कृष्णा, मैं एग्जैक्ट ऐसी वर्डी सेंटेंस ही पढ़ लेता हूँ आपके लिए। Just as Krishna appears to protect the devotees and annihilate the demons, so this Hare Krishna movement has arisen to annihilate 2 great demons. हरे कृष्णा मूवमेंट जन्म लिया है 2 असुरों को मारने के लिए। वो असुर कौन है? एक असुर है गॉडलेस कम्युनिज्म, वामपंथ। दूसरा है गॉडलेस साइंस। सो देयर मस्ट बी वॉर टू एंड इट। तो वॉर तो होना ही होना है इन दोनों को मारने के लिए। लेकिन कुछ समय सोचते हैं, सोचने के बाद प्रभुपाद कहते हैं बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वॉर कैन बी अवर्टेड। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन योर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वर्ल्ड वॉर रुक सकता है। प्रभुपाद कहते हैं यूर बुक डिस्ट्रीब्यूशन विल क्रिएट ए स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। आपका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है आध्यात्मिक जागृति क्रिएट करेगी पूरे वर्ल्ड पे। पूरे वर्ल्ड पे कैसे हो सकता है? हम इतनों से डिवोटीज है और हम इतनों से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1% पॉपुलेशन भी अगर भगवत भक्ति का प्रेम पा लेता है या कृष्ण कॉन्शियस में आ जाते हैं, वो पूरा वर्ल्ड का फेस जो है, हालत जो है, एटमॉस्फेयर जो है चेंज कर सकता है। आज के टाइम पे रफली 800 करोड़ पीपल आर लिविंग इन दिस अर्थ, उसमें का 1% है 8 करोड़। अगर 8 करोड़ लोग फीचर करके कृष्ण कॉन्शियस बन जाए, प्रीच करके कृष्ण कॉन्शियस बन जाए, दैट विल चेंज द होल वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के सेंटर से, हरे कृष्णा सेंटर से हम अपने अपने लेवल में छोटे छोटे गिलेरी की सेवा करते रहेंगे तो ये पॉसिबल है। जैसे कि आप अपने लाइफ में
इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इससे दूर रहने लगे। चाय कॉफ़ी से सारे से दूर रहने लगे। प्रसादी पाएंगे, टेम्पल ही जाएंगे, बाकी जो भी सेंसिटिव एक्टिविटी वो करना बंद कर दिया आपने। जैसे कि कितना इन्फ्लुएंस हो गया एक पर्सन की वजह से, इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आपके घर पे एक पर्सन डिवोटी बना, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बनने लगे। तो ऐसे हमें प्रचार करना है और हमारे कृष्णा कॉन्शियस तादाद बढ़ाना है। प्रीचिंग मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स का नंबर बढ़ाना है, समझ में आ रहा हो। एंड इस्कॉन इज द ओनली फोर्स विच कैन स्टॉप द होल वर्ल्ड फ्रॉम गोइंग टू हेल। प्रभुपाद कहते हैं फर्दर, हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट हरे कृष्णा मूवमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द होल वर्ल्ड फ्रॉम गोइंग टू हेल। सो अगर हमको वॉर रुकना है, हमको प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। सच में प्रभुपाद वॉर रुकवा देंगे। In that sense, only devotees can understand this. In fact, प्रभुपाद ने वॉर रुकवा दिया था। कैसे? 1965 में जब प्रभुपाद इंडिया से कार्गो शिप में जाते हैं यूएस, बॉस्टन में जिस दिन उतरते हैं, उस दिन एक्चुअली वॉर होने वाला था, न्यूक्लियर वॉर। तो डिवोटीज के रिलेटिव्स में जो डिफेंस में थे, वो ये बात कह रहे थे कि उस दिन दोनों तरफ से मिसाइल्स रेडी थे, सिर्फ ऑर्डर का वेट कर रहा था। दबाया तो मिसाइल जाके न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ, ऑर्डर नहीं आया और हम मिसाइल दागे नहीं। एंड द डे विच दैट हैपेंड वाज द डे व्हेन प्रभुपाद स्टेप्ड इन बॉस्टन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नेक्स्ट 11 ईयर्स में जो हुआ वो हिस्ट्री अनप्रेसिडेंटेड है। वो फिजिकली आज नहीं है, बट फिर भी उनके ये जो बुक्स है, प्रभुपाद से पूछा जाता है व्हाट विल हैपन टू योर मूवमेंट व्हेन यू आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट, एस्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। प्रभुपाद शांति से बोलते हैं, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव इन माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। एंड प्रभुपाद जिंदा है, प्रभुपाद के बुक्स में, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा, प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और प्रभुपाद ये क्लेंसिंग सफाई कर रहे हैं। एंड प्रभुपाद बोलते हैं अपने बुक्स के बारे में, ये जो है ये बॉम्ब है। क्या बॉम्ब है? टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब क्यों बोलते हैं प्रभुपाद इसको? क्योंकि ये डाले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पढ़ेंगे नहीं लोग, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। जब भी कोई भी पढ़ेगा, जिसने लिया जिसने ना लिया हो, जो भी, लेकिन ये बुक पढ़ेगा तो उसका हार्ट में एक धमाका होता है, जिसकी वजह से उसकी सारी जो गंदगी है वो आग में उड़ जाते हैं और शुद्ध भक्ति जो भगवान के प्रति है वो जागृत हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपको। हमारे एक डिवोटी है बैंगलोर के, वो बैचलर थे, जब वो बैंगलोर में काम कर रहे थे तो मंथ एंड था, उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो सारे उनके रूममेट्स रद्दी इकट्ठा कर रहे थे, रद्दी इकट्ठा करके ताकि उसको बेचा जाए, उससे पैसे से बाहर जाके कुछ खा लिया जाए। वहाँ उस रद्दी में उनको प्रभुपाद की साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक मिलती है और वो पढ़ने लगते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगती है। और वो पढ़ने लगे, पूरा पढ़ने लगे, बुक पढ़ लिया। लास्ट पेज में उस समय में प्रभुपाद की बुक्स में इस्कॉन की सेंटर्स की एड्रेस होती है, तो उसको एड्रेस मिला इस्कॉन बैंगलोर का। इस्कॉन बैंगलोर में आए, टेम्पल से जुड़े और सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम मंदिर के मेंबर्स बन जाते हैं तो हर एक मेंबर को प्रभुपाद की पूरी सेट बुक दिया जाता है। He was a businessman and he took membership and books भी मिला उसको, लेकिन एज यूजुअल बुक्स पूरा कार्टन बॉक्स में आता है, कार्टन बॉक्स को एज इट इज ऊपर रख देता है। कुछ समय के बाद उसकी बिजनेस डाउन हो जाती है, ही वाउंड अप हिज होल बिजनेस, थोड़ा डिप्रेशन टाइप के थे। तो एक दिन वो घर की सफाई कर रहे थे, तो फाइनली उनको उधर ऊपर मिलता है बुक का लॉट। तो बुक का लॉट मिला तो सडनली बिजनेस बंद हो गया, कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ पढ़ लेते हैं बोल के उसको खोला और पढ़ने लगे। देन जब वो पढ़ने लगे, चैंटिंग भी करने लगे और थोड़ा डाउट्स था बुक्स के बारे में। देन टेम्पल गए
और टेम्पल से जुड़े और जो वो दीक्षित भक्त है मंदिर में और सेवा कर रहे हैं कृष्णाश्रय के तहत। का फैमिली भी है, बिजनेस भी है और भक्ति भी कर रहे हैं। दीस आर टाइम बॉम्ब्स। एंड ऐसे ऐसे जगह पे प्रभुपाद की बुक्स का है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। रशिया में, चाइना में, क्यूबा में, कम्युनिस्टिक कंट्रीज, वामपंथी कंट्रीज, जो एथिस्टिक कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। रशिया में प्रभुपाद ने आप सिर्फ 3 दिन रुके थे। उनके वामपंथी गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे रुकने के लिए अलाउ नहीं किया। वापस नेक्स्ट 3 दिन के बाद दूसरा फ्लाइट था, उसमें वापस भेज दिया। सिर्फ एक प्रोफेसर कोटास्की से मिलते हैं, कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट। लेकिन उस 3 दिन में प्रभुपाद 2 लोगों से मिलते, एक इंडियन था, एक रशियन था। इंडियंस एज यूजुअल, जय श्री कृष्ण, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट, लिप सर्विस। लेकिन जो रशियन था, ही बिकेम सीरियस। प्रभुपाद ने उनको सिर्फ 3 दिन में जो भी बोलना है बोल दिया। वो रशियन सीरियस हो गया, बुक्स दे दिया उनको, प्रभुपाद की बुक्स मिला उसको, और वो बुक्स पढ़ने लगा और सीरियस होने लगा। और उसने 16 माला शुरू किया। देन उसको इंग्लिश आती थी, उसने इंग्लिश की भगवत गीता को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, रशियन लैंग्वेज में उसको प्रिंट किया और वो सीक्रेटली हर एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। उसके वजह से काफी सारे लोग डिवोटी बने रशिया में, आयरन कर्टन। एंड ये सारे डिवोटीज बाद में फर्दर प्रिंटिंग प्रेस किया, प्रिंटिंग प्रेस में बुक प्रिंट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। टुडे इन रशिया देयर आर मोर देन 1 लाख हरे कृष्णास। एक आदमी प्रभुपाद से मिलते हैं। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इवन a little association of a pure devotee will change your life. प्रभुपाद उस रशियन से सिर्फ 3 दिन मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए। सो वो प्रभुपाद की सारे बुक्स को रशिया में ट्रांसफर, एंड जो रशियन से वो पढ़ते वो प्रभुपाद से कभी मिले नहीं। प्रभुपाद के 5000 प्लस दीक्षित डिवोटीज थे, हजारों बाकी बाहर। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट मेट प्रभुपाद पर्सनली, फिजिकली, और नॉट इवन सीन समटाइम्स, बट उनके बुक्स पढ़ लिया, उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। हमारे संस्था में, इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, कोई भी प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य नहीं है फिजिकली। हम सब शिष्य है, लेकिन हम कभी उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन फिर भी उनके निर्देशानुसार हम उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप भी आपके लाइफ में प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आप 16 माला कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, गंदगी निकल रही है, आप एडवांस हो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, भगवान के लिए हर एक चीज कर रहे हो, भोग लगा के प्रसाद पाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट बिकॉज। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सारे बुक्स की वजह से हो रहा है। इस बुक्स की वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर ये सारे बुक्स लोग पढ़ते हैं, उनका तो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मिडिल लाइफ हो जाएगा। 100% इस जेल से बाहर निकलेंगे। एंड इसलिए आप सबसे हम्बल निवेदन है, help Srila Prabhupada by distributing these books. He doesn't need our help, but if we help him, हमारा उद्धार होगा। This is what I wanted to share. And प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद 1977 में जब he was about to give up his life and he was to leave his body, प्रभुपाद को लेटर्स पढ़ाए जाते थे, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट्स आता है, एक दिन में एक डिवोटी ने 811 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, एक दिन में 811 बुक्स। इट्स ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ दोस टाइम्स। हमको जो सुन रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट एक भगवत गीता, भागवत या कृष्णा बुक आप खुद खरीद दीजिए। 200 लोग देख रहे हैं, 300 लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी वहां पे भी। हाँ, तो आपको अपने लिए एक एक बुक लेना चाहिए, अपने परिवार वालों के लिए एक एक बुक लेना चाहिए। आप जो भी गिफ्ट देंगे शादी में, पार्टी में, वो प्रभुपाद के बुक्स होने चाहिए। एंड दूसरों को भी कॉन्शियसली बुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्लान कीजिए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प, विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन हम्बली, प्लीज पार्टिसिपेट इस बुक मैराथन। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मैराथन में टीम में बना के भी कर सकते हैं, या डिवोटीज के जिसके भी आपके संपर्क में है उनसे बात कीजिए और स्टार्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो विद दिस आई स्टॉप। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।